तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग कर रहे हैं कि हाउसेस को देखते समय क्या क्या चीज़ों को देखना चाहिए। फ्रेंड्स, हम लोग तो जानते ही है कि हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा है कि टोटल 12 हाउसेस है और 12 हाउसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देखे कि कौन से केंद्र है, कौन से पर्णफरा है, कौन से अपकुलिमा है, कौन सा त्रिकोण है। यह हमने पिछले चैप्टर्स में देखे हैं। हमने राशियाँ भी देखी है। देखिए, हाउसेस जब बन के आते हैं तो राशियाँ साथ में आती है और ये जो राशियाँ भी हमने देखी थी, कौन सी चर राशि है, कौन सी स्थिर राशि है, कौन सी द्विस्वभाव राशि है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको वो बात बताने जाने वाला हूँ जो आपने किसी भी वीडियो पे देखा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे आपको बताने वाला हूँ कैसे देखा जाता है हाउसेस को। देखिए, अब हम लोग ने एग्जाम्पल कुंडली लिया है मेष लग्न कुंडली। मेष लग्न कुंडली इसके लिए क्योंकि इधर नंबर 1 जो लिखा है फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी जातक है जिसका नंबर 1 इससे फर्स्ट हाउस में आता है तो मेष लग्न में जन्मा हुआ है। क्योंकि ये जो है जातक, ये ईस्टर्न होराइजन 0 से 30 डिग्री उसका मेष में ट्रैवल कर रहा रहता है। इसके लिए इसका जो है लग्न कुंडली में आता है नंबर 1। और ये जो है ईस्टर्न लॉन्टिट्यूड जो है 0 से 30 डिग्री जो है 2 घंटा ट्रैवल करता है मेष राशि में। इस प्रकार से इसको देखा गया, इसके लिए इसका नंबर 1 आया है। अभी हमने जिस प्रकार से हमने देखे हैं कि घर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो 12 भाव है। 12 भाव जो है, जो पहले जो है फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ एंड 10th जो भाव है, हमने जाना है इसको एक केंद्र इसको कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा भी है। और 2, 5, 8, 11 ये जो भाव है इसको कहते हैं पर्णफरा। पर्णफरा जो है ये है केंद्र से बाहर रहते हैं, केंद्र के बाहर पड़ते हैं। और तीसरा भी हमने देखा है, ये है 3, 6, 9 और 12, इसको कहते हैं अपोक्लिमा। अभी ध्यान देने वाला बात इसमें यह है कि अगर आप देखो तो अगर ध्यान देने वाला देखो, अगर आप 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, ये है चर राशियां भी है। तो अगर आप देखो कि सारी चर राशियां जो है वो केंद्र में पड़ी हुई है। 2, 5, 8, 11 ये जो है ये स्थिर राशियां है। अगर आप देखो सारी स्थिर राशियां जो है वो पड़ी है पनपरा में। 1, 2, 3, 4 चारों पनपरा, चारों राशियां जो है वो पनपरा में पड़ी है। और उसी प्रकार से अगर आप देखो 3, 6, 9 और 12 ये है द्विसर्पव यानी कॉमन साइन। एक कॉमन साइन आते हैं किसमें, अपोक्लिमा में आते हैं। और अगर आप देखो ध्यान से तो 1 जो है यह है चर राशि, 5 जो है यह है स्थिर राशि और 9 जो है ये द्विसर्पव राशि। अगर मेष असेंडेंट कुंडली में अगर आप देखो, अगर एक चर राशि अगर केंद्र में आती है तो चारों चर राशियां जो है केंद्र में ही आती है। एक जो है स्थिर राशि अगर पणफरा में आती है तो सारे जो राशियां हैं, अगर एक स्थिर राशि अगर पणफरा में आती है तो चारों जो स्थिर राशियां हैं वो पणफरा में ही आती है। और अगर एक द्विस्वभाव राशि यानी कि द्विस्वभाव राशि जो है अगर वो अपोक्लिमा में आती है तो चारों जो द्विस्वभाव राशियां हैं वो अपोक्लिमा में ही आती है। अभी जिस प्रकार से अभी केंद्र में अगर स्थिर है तो कोण में एक जो है स्थिर केंद्र में अगर चर राशि है तो कोण में एक स्थिर है और एक द्विस्वभाव राशि है। अगर केंद्र में अगर स्थिर राशि है तो कोण में आती है एक द्विस्वभाव राशि और स्थिर राशि चर राशि आती है। इस प्रकार से इसको देखा जाता है। चलिए एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं रुष लग्न कुंडली का। रुष लग्न कुंडली इसके लिए है क्योंकि नंबर 2 जो है वो आ रहा है पहले भाव में, यानी कि ये है असेंडेंट में, तो इसके लिए इसको रुष लग्न कुंडली भी कहते हैं। अभी यहाँ पर एक और तात्पर्य यहाँ बनता है कि ये जो है ईस्टर्न होराइजन से वो 2 घंटा ट्रैवल कर चुके हैं मेष राशि, तो इसके लिए वो रुष में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो जातक है इसका बना है रुष लग्न। अभी रुष जो है वो है स्थिर राशि। अगर देखो जैसे जिस प्रकार हमने पिछले स्लाइड में देखा था, अगर एक स्थिर राशि अगर केंद्र में आता है तो सारे स्थिर राशियां जो है वो केंद्र में आती है। देखिए केंद्र भाव कौन से है, 1, 4, 7 और 10 ये है केंद्र भाव। केंद्र भाव में अगर देखो
एसेंडेंट एज एन एसेंडेंट वृक्ष अगर केंद्र में पड़ते हैं तो सारे जो स्थिर राशियाँ वो केंद्र में ही आती है, जो है 2, 5, 8 और 11। अभी एक दिसभाव भाव तीसरा नंबर जो है वो है मिथुन। मिथुन जो है अगर पणफरा में अगर आ रहे हैं 2, 5, 6 और 11, ये है पणफरा। पणफरा में अगर पणफरा में आ रहा है तो सारे दिसभाव राशियां जो है वो पणफरा में आ रही है। और एक चर राशि यानी कि देखो 3, 6, 9 और 12, ये है अपोक्लिमा। अपोक्लिमा के भाव अगर चर राशि अपोक्लिमा में अगर बैठा है तो चारे चर राशियां जो है वो अपोक्लिमा में बैठी है। अभी यहाँ पर एक और तात्पर्य है कोण में। कोण में एक स्थिर है, एक दिसभाव है और एक चर राशि है। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यह है मिथुन लग्न कुंडली। मिथुन लग्न कुंडली इसके लिए क्योंकि 3 नंबर जो है यहाँ पर एसेंडेंट में आ रहा है पहले भाव में, तो इसके लिए है ये मिथुन लग्न कुंडली। अभी यहाँ भी ऐसे जैसे मैंने पहले लास्ट स्लाइड में कहा था कि यहाँ पर ईस्टर्न होराइजन जो है वो 4 घंटे ट्रैवल कर चुका हुआ है। पहले 2 घंटे वो मेष में ट्रैवल कर चुका है, सेकंड 2 घंटे वो वृष में ट्रैवल कर चुका है। अभी बाकी जो 2 घंटे वो करने वाला ट्रैवल इसमें मिथुन लग्न में मिथुन राशि में ट्रैवल करने वाला है। तो इसके लिए ये जातक जो है, जो 3 नंबर वाला जातक है, यह आया है मिथुन लग्न कुंडली में। अभी यहाँ भी अगर आप देखो तो मिथुन जो है ये है दिस भाव यानी कि कॉमन साइन। अभी देखिए केंद्र के कौन से भाव है हमारे, 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र भाव है हमारे। केंद्र में एज एन असेंडेंट अगर मिथुन पड़ा है केंद्र में तो सारे जो दिसभाव राशियां हैं वो आ जाती है केंद्र के अंदर में, जैसे मैंने पहले भी कहा था। अभी जो सेकंड जो है हमारे आते हैं हाउसेस जो है वो है पणफरा। पणफरा में है 2, 5, 8 और 11। पणफरा में जो ये हाउसेस कवर होते हैं, ये भाव कवर होते हैं। पणफरा में अगर आप देखो एक चर राशि यानी कि 4, 7, 10 एंड 1, ये जो है चर राशि है। अगर एक चर राशि अगर पणफरा में पड़ा है तो चारों जो चर राशियां हैं वो पणफरा में पड़े हैं। उसी प्रकार से अगर आगे हम लोग देखेंगे अपोक्लिमा में है 3, 6, 9 और 12, जो भाव है वो है अपोक्लिमा। अगर एक एक स्थिर राशि अगर अपोक्लिमा में है तो सारे स्थिर राशियां जो है वो अपोक्लिमा में पड़ी है। अभी यहाँ पर एक और देखिएगा कि एक द्विसभाव राशि केंद्र में कोण में पड़े है 3 नंबर। 7 नंबर जो है वो है चर राशि और जो 11 नंबर जो है वो है स्थिर राशि। इस प्रकार से हम लोग को भावों को देखना चाहिए। देखिए जब भी कोई भी कुंडली अगर जातक अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी जातक का अगर कुंडली देखता है तो सबसे पहले उसको केंद्र से ही पता चलना चाहिए, देखते से ही कुंडली में पता चलना चाहिए कि कैसे जो राशियां हैं, जो स्थिर राशियां, चर राशियां और दिसभाव राशियां कहाँ कहाँ पड़ी है, कौन से भावों को ऑक्युपाई किया हुआ है, ये उनको जानना जरूरी होता है। तो ये जानने के बाद में वो जो कुंडली एनालिसिस है वो अच्छे से कर पाएगा। फ्रेंड्स ये था मेरा अबाउट कुंडली एनालिसिस कैसे किया जाता है, इसके हिडन पार्ट्स जो है जिस प्रकार से मैंने एनालाइज किया है वो मैंने आपको बताया। आपको ये कैसा लगा प्लीज़ इसके ऊपर लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए अभी हम लोग ने 3 एग्जाम्पल लिए थे। वन है, पहला एग्जाम्पल जो था वो मेष लग्न था। तो मेष जो है वो है चर राशि। चर राशि अगर केंद्र में पड़ा है असेंडेंट में, एक चर राशि एज एन असेंडेंट पड़ा है तो सारे चर राशियाँ केंद्र में आ जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू मेष। अभी सेकंड एग्जांपल हम लोग ने लिया था वृष लग्न यानी कि नंबर 2 अगर एसेंडेंट में पड़ा है, नंबर 2 जो है वो स्थिर राशि है और सारी स्थिर राशियां वो केंद्र में पड़ती हैं। इसी प्रकार से इसका तात्पर्य ये निकलता है कि वृष जो है वो केंद्र में सारी स्थिर राशियों को लेके बैठा है। और सेकंड एंड थर्ड एग्जांपल हम लिया मिथुन जो है कॉमन राशि। कॉमन राशि अगर लग्न में पड़ा है तो सारी जो है कॉमन राशियां जो है वो केंद्र में ही आती है। तो इस प्रकार से हमने 3 एग्जांपल्स देखे हैं। फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि बाकी चार्ट्स को एज एन एक्सरसाइज, एज एन होमवर्क आप देख लो कैसे वर्कआउट होता है और इसके ऊपर मेरे को कमेंट कीजिएगा, जरूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।